हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 6.सी को स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। हमने यहाँ पर पहला प्रश्न नोट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रश्नावली से रिलेटेड हमारी जो पहली वीडियो आ चुकी है, जहाँ पर मेरे दोस्त इस प्रश्नावली की जो प्रश्न है उनको करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको हमने सीखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहला प्रश्न नोट किया मेरे दोस्त। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, चैप्टर के जो हमारा एग्जाम पॉइंट है उसके अनुसार, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से हाईली चांस है कि प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है इस प्रश्नावली से, ठीक है। तो पहला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, दी गई आकृति में सीएम और आर्यन, सीएम भैया है और आर्यन भैया है, ठीक है। ऐसे हम लोग समझते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं। यहाँ पर जो त्रिभुज है इसकी मध्यिकाएं हैं, ठीक है, त्रिभुज की मध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, या आपका समरूप का साइन होता है, ठीक है। अब देखिए, समरूप का जो साइन है ऐसे ही ठीक बनता है। कभी कभी मैं जल्दी जल्दी में ऐसे बना सकता हूँ मेरे दोस्त। इस चीज़ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर है तो सिद्ध कीजिए मेरे दोस्त। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तीन चीज़ें हैं। पहला है कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। दूसरा मेरे दोस्त कि सी एम बट्टे आर एन बराबर है ए बी बट्टे पी क्यू के। और तीसरा मेरे दोस्त सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू के। तो बारी बारी से मेरे दोस्त एक को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर नोट करूँगा मेरे दोस्त। हमारा जो पहला है क्या है मेरे दोस्त, हमें प्रूव करना है पहले में त्रिभुज ए एम सी, ठीक है, समरूप है त्रिभुज पी एन आर को। जिन भाइयों को लगता है मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका बोला है ए एम सी, यानी कि यह वाला जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ और इस पॉइंट के अंदर जो त्रिभुज बन रहा है, और पी एन आर के दोनों को क्या करना है मेरे दोस्त, समरूप प्रूफ करना है। उसके पहले जो जो प्रश्न में दे रखा होता है उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है जो जो, उसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ मेरे दोस्त। क्या क्या दिया है, तो यह दिया है कि सीएम जो है, ठीक है, पहला पॉइंट है कि सीएम और आर्यन, ठीक है, क्रमशः सीएम और आर्यन ऐसे हम नोट कर सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और क्या है मेरे दोस्त त्रिभुज पी क्यू। यहाँ पर मैं इस नीचे लिखता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं। इसका लाभ होता है मेरे दोस्त, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मध्यिकाएं हैं। पहली चीज़ दे रखा है, और दूसरी चीज़ में दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज है और त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के समरूप है, इतना याद रखना है आपको। अब देखिए, उस हिसाब से अगर देखोगे मेरे दोस्त, ध्यान समझोगे, तो मध्यिका का मतलब यह होता है कि पहले इसको लीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए इस पहले वाले प्रश्न को। क्या दे रखा है प्रश्न में, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के इस बेस के अनुसार। देखिए क्या हो जाएगा, हमें प्रूव क्या करना है कि ए एम सी और पी एन आर एक दूसरे के समरूप है। तो उसके लिए मेरे दोस्त हम सिंपली क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम क्या कर दें, क्योंकि अगर आपका ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के समरूप है तो यहाँ पर क्या होगा कि संगत कोण बराबर होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कोण बी ए सी, जिसकी ज़रूरत रहेगी मेरे दोस्त उसी का मैं सिर्फ उपयोग करने वाला हूँ। बी ए सी यानी यह कोण मेरे दोस्त इस कोण के बराबर होगा, संगत है तो, ठीक है। तो त्रिभुज किसके बराबर है, कोण, सॉरी यहाँ पर हाँ, कोण क्यू पी आर के, ठीक है। इसके अनुसार मेरे दोस्त, इस बेस के अनुसार पर हम यह लिख सकते हैं कि नहीं, यम कोण यम ए सी बराबर कोण एन पी आर के। समीकरण नंबर 1 मेरे दोस्त, मैंने बताया कि यह दोनों बड़े वाले जो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। क्या है मेरे दोस्त, समरूप है, प्रश्न में दे रखा था, ठीक है, पहली चीज़ है। अब यहाँ पर जब समरूप है तो संगत कोण बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उस बेसा अनुसार मेरे दोस्त कि बी ए सी यह कोण इस कोण के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो बी ए सी और क्यू पी आर एक दूसरे के इक्वल है, अतः मेरे दोस्त क्या होगा कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। साथ में हम उसी के अनुसार यम ए सी और एन पी आर कर सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, यम ए सी या फिर एन पी आर,
यह कोण बराबर इसके थ्रू बराबर करें मेरे दोस्त या फिर इसके थ्रू बराबर करें, बात एक ही है, हमने वही लिखा है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त संगत भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होता है, ऐसा हमने पढ़ा। क्या मेरे दोस्त की संगत भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होता है इस कंडीशंस के हिसाब से। तो हमें जिसकी जरूरत रहेगी मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, उसी को डिनोट करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मेरे दोस्त, मैं ध्यान समझिएगा कि बी ए यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात क्यू पी बराबर होगा यह भुजा बट्टे यह भुजा के ए सी बट्टे पी आर के। इसी की ज़रूरत है मेरे दोस्त, तो इसी को मैं सिर्फ और सिर्फ नोट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान समझिए मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ए बट्टे क्यू पी बराबर ए सी बट्टे पी आर है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त सी एम जो था ना और आर्यन, सी एम और आर्यन क्या था, मध्यिका था किसका, मध्यिका किसका था, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के। तो उस बेसा अनुसार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये पूरी भुजा की लंबाई अगर देखें ए बी जो होगा ना मेरे दोस्त, या फिर मेरे दोस्त कह लें सिंपली, इस बेसा अनुसार क्या होगा कि ए एम बराबर हो जाएगा बी एम के। इस चीज़ को ध्यान रखिए। समीकरण नंबर ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, क्या हो गया मेरे दोस्त, 3। मैंने कहा मेरे दोस्त यह मध्यिका है, यह सीएम जो है मध्यिका है ए बी भुजा का, तो उस बेसा अनुसार यह ये से यम तक की लंबाई और यम से बी तक की लंबाई सेम होगी। सिंपल सी बात है। उधर भी मेरे दोस्त वही हो जाएगा, ध्यान समझिए। यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं हम लोग पी एन बराबर एन क्यू। ठीक है, समीकरण नंबर ये 4 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त इन दोनों वैल्यू को लाकर यहाँ पर अगर देखें रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए है, बी ए या पूरी लंबाई अगर देखें तो 2 ए एम के बराबर होगा। ठीक है, बराबर, क्योंकि ए एम की हमें ज़रूरत है। और क्यू पी की लंबाई क्या हो जाएगा, 2 पी एन के बराबर होगा। आप कहोगे सर कैसे लिख रहे हैं, तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझने के लिए एक पॉइंट और बढ़ा देता हूँ। बी ए है, तो बी ए है जब मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हम लोग बी ए के स्थान पर ध्यान समझिएगा बी एम प्लस का ए एम नोट कर सकते हैं। मैंने कहा इस पूरी भुजा की लंबाई के स्थान पर यह प्लस यह नोट कर सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे यस सर नोट कर सकते हैं। नीचे भी सेम वही काम करेंगे, क्यू पी के स्थान पर क्यू एन, ठीक है, या फिर एन क्यू लिखिए। यहाँ पर एन क्यू हमने लिखा है तो एन क्यू लिखेंगे मेरे दोस्त, अब प्लस का पी एन। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, इस पूरी भुजा की लंबाई के स्थान पर यह प्लस यह लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है आपका। इसको ऐसे रहने दीजिए, ए सी आपका और पी आर को रहने देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आगे आ जाइए आपका यहाँ पर बी एम प्लस ए एम के स्थान पर हम यहाँ से मेरे दोस्त एक वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो ए एम हमें रखना है क्योंकि यह वाली भुजा है, तो हम बी एम के स्थान पर ए एम रख दे, तो ए एम प्लस का ए एम। ठीक है, ए एम ऑलरेडी था और बी एम के स्थान पर यहाँ से हमने क्या किया, ए एम रखा। नीचे जो मेरे दोस्त एन क्यू प्लस पी एन है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, तो पी एन की ज़रूरत है, तो एन क्यू को रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसके स्थान पर पी एन रख दें मेरे दोस्त। यहाँ पर एन क्यू है ना, यहाँ से मेरे दोस्त हमने पी एन रखा, अब प्लस आपका पी एन ऑलरेडी है और बराबर हो जाएगा ए सी या बट्टे पी आर के। इस बेसा अनुसार मेरे दोस्त देखोगे तो 2 ए एम अब बट्टे 2 पी एन हो जाएगा। ठीक है, बराबर ए सी अब बट्टे पी आर के मेरे दोस्त, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आपका आ जाएगा मेरे दोस्त ए एम बट्टे पी एन। आराम से देखते रहिए मेरे दोस्त, ए सी बट्टे पी आर के। समझ में आया। अब आपका पहला वाला सोल्व हो गया, पहला वाला जैसे सोल्व होगा तैसे दूसरा वाला भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ध्यान समझिए। हमने यहाँ पर क्या किया कि यह कोड इक्वल किया है और साथ में यहाँ पर क्या किया है कि 2 संगत भुजाओं का अनुपात भी इक्वल किया है। कौन कौन से मेरे दोस्त, तो ए एम बट्टे पी एन बराबर है ए सी बट्टे पी आर के, हमने यह किया है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, इस समीकरण नंबर आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर नोट करेंगे हम लोग कि त्रिभुज आपका ए बी सी, या फिर डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, इस बेसा अनुसार देखें तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, इस बेस पर देखिए मेरे दोस्त,
तो ध्यान से लिखिएगा यहाँ पर समीकरण नंबर कोड वाला कहाँ पर है, 1 में। तो 1 समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से समझिएगा कि MAC बराबर NPR लिखेंगे। कोड MAC बराबर कोड NPR, ठीक है। और समीकरण नंबर आपका 5 से मेरे दोस्त हम लोग लिख सकते हैं कि AM बटे PN बराबर हो जाएगा AC बटे PR के। अब देखिए मेरे दोस्त, यह दोनों समीकरण मैंने नोट किया, इसके अनुसार आप सिंपली यह हमेशा कभी भी नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त कि त्रिभुज आपका यहाँ पर आपका ABC नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग कभी रहे होगे मेरे दोस्त AMC रहेगा, ठीक है। इस बेस के अनुसार, इसके अनुसार मेरे दोस्त AMC समरूप है त्रिभुज किसके, मैं और इधर से लिखता हूँ, त्रिभुज AMC दिख रहा है कि नहीं मेरे दोस्त, दिख रहा होगा हमारे हिसाब से, त्रिभुज PNR के एक दूसरे के समरूप है मेरे दोस्त। यहीं पे मैं दूसरा वाला लिख देता हूँ, दिखेगा तो ध्यान समझिए। आपका पूछा था कि CM बटे RN, यह भुजा बटे यह भुजा इक्वल है किसके, AB बटे PQ के। अच्छा AB, अच्छा इस भुजा बटे PQ को हो जाएगा आराम से सिंपली। यह समझ में आया, आप कहोगे सर समझ में आया, तो आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है मेरे दोस्त। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त, पहला दूसरा है, बड़ा है और टाइम भी लगेगा क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसलिए मैं आराम से आहिस्ते आहिस्ते बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं मैं जल्दी जल्दी भी करा सकता था, आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। दूसरे वाले को भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, ईजी है, ठीक है। कुछ चीज़ों को इसमें मिटाऊंगा, कुछ चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पर होगी दूसरे वाले में भी, ठीक है। मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न को बताता हूँ मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर हमें प्रूव करना है मेरे दोस्त ना कि यह भुजा, ठीक है, CM ही है ना, हाँ CM बटे RN भैया जो है AB बटे PQ के बराबर है, ठीक है। तो यह भुजा बटे यह भुजा के इक्वल है, हो जाएगा मेरे दोस्त आराम से। सिंपली आपको यहाँ पर दे रखे हैं है जो चीज़ें उसी के हिसाब से हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज आपका ध्यान से देखिए ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज PQR की। इस हिसाब से अगर देखोगे आप लोग, जो हमने एक प्रूफ किया था उसके अनुसार यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर जो प्रश्न में दे रखा है उसके अनुसार अगर देखोगे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि AB या भुजा बट्टे PQ बराबर हो जाएगा आपका AC बट्टे PR के, AC बट्टे PR बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त BC बट्टे आपका QR, ठीक है। यह समझ में आई हो आप लोग को आ रहा होगा। इस वेशानुसार हमें क्या करना है कि CM बटे RN लाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको उल्टा लिख दिया, इसको आप C को पहले M को बाद में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, CM बटे RN बराबर मेरे दोस्त, आपको AB बटे PQ लिख नहीं सकते हो आप लोग, AB बटे PQ क्यों लिख सकते हो मेरे दोस्त, यह समझिएगा। AC बट्टे PR यहाँ पर है ना, यहाँ पर AC बट्टे PR है, आप कहोगे यस सर है। तो AC बट्टे PR बराबर है MC कह लो मेरे दोस्त, या फिर CM ही कह लो, यहाँ पर RN बना लो, ठीक है। तो CM बट्टे RN है, और यहाँ पर आ जाओ मेरे दोस्त, ध्यान से समझो, AC बट्टे PR के इक्वल मेरे दोस्त आप किसी तीनों को कर सकते हैं। यहाँ पर BC बट्टे QR भी कर सकते हैं और AB बट्टे PR कर सकते हैं। तो हमें AB बट्टे PR ही करना था आपका, तो AC बट्टे PR के स्थान पे यहाँ पर AB बट्टे PQ, ठीक है, समझिए बात को, AB बट्टे PQ है और AC बट्टे PR के स्थान पर CM बट्टे RN है। इन दोनों समीकरणों के अनुसार यहाँ पर समीकरण नंबर आप मान लीजिए 5 हो गया, तो 6 और ये आपका 7, 6 और 7 के अनुसार आपका यह वाला हो नहीं जाएगा, आपका हो गया सर, हो जाएगा। अगला क्या है, त्रिभुज CMB, ठीक है, यह है CMB, ठीक है, त्रिभुज RNQ के, त्रिभुज RNQ के। तो जैसे हमने अगला पिछला वाला किया था ना पहला वाला क्वेश्चन में, वैसे ही ठीक यहाँ पर करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि उस वाले हम क्या कर रहे थे, इसको एक दूसरे के समरूप कर रहे थे, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों के। अब इस वाले में क्या मेरे दोस्त, इस वाले त्रिभुज को करना है, तो जैसे हमने मेरे दोस्त उसको किया है वैसे ही इसको करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मेरे दोस्त इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग कर लो जाओगे मेरे दोस्त। मैं 100% जानता हूँ कि जिन भाइयों को यह चीज़ें जो मैंने बताई यहाँ पर वो समझ में आई हो मेरे दोस्त, तो जरूर कर लोगे आप लोग। मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त क्या करता हूँ, जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ, उसमें भी कई सारे प्रश्न हैं, तो हम आराम से उसको भी समझते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आपका बेसिक जो होता है ना, बेसिक जब प्रश्नों की भी स्टार्टिंग होती है, उसको अगर समझ जाते हो तो अच्छे अच्छे लेवल के जो भी प्रश्न आएंगे तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, दूसरे प्रश्न को नोट करके आप लोग को मैं बताता हूँ।
हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। ठीक है, तो दूसरे में देखिए टोटल 6 प्रश्न दे रखा है, उसी के हिसाब से यहाँ पर बोला है कि निम्न आकृतियों में से कौन कौन से समरूप है वो बताना है। ठीक है, अब समरूप होने का कंडीशंस होता है मेरे दोस्त, उसको हमने पढ़ा है, तो उसी के हिसाब से करने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है। ठीक है, जिसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त उसको लिखना भी है, हम लोग जनरली लिखते भी हैं। तो साथ ही समरूप त्रिभुजों के संकेतों के रूप में व्यक्त कीजिए, संकेतों के रूप में व्यक्त करना है, कुछ खास नहीं में तो सो भी हो जाएगा आपका। ध्यान समझिए पहला प्रश्न, तो इस हिसाब से देखोगे मेरे दोस्त, यहाँ पर कोण का ही मान सिर्फ और सिर्फ दे रखा है, तो कोणों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे मेरे दोस्त, सिंपली ध्यान समझिएगा कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त, तो कोण ए बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त कोण पी के। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर दोनों 60 डिग्री है। कोण बी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त कोण क्यू के, क्योंकि दोनों क्या है 80 डिग्री है। और साथ में कोण सी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त कोण आर के, क्योंकि यहाँ पर दोनों 40 डिग्री है। अतः मेरे दोस्त हम लोग कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। किसके अनुसार हो रहा है तो उसको भी लिखना जरूरी होता है, तो एंगल एंगल एंगल, क्यों एंगल एंगल लिख रहे हैं, क्योंकि कोणों के हिसाब से दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं। क्योंकि यह कोण इस कोण के बराबर है तो यह कोण हमने मान लिया इसके संगत है, यह कोण इस कोण के बराबर है तो यह कोण हमने मान लिया इसके संगत है, और साथ में यह भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि कोण 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 समरूपता, या फिर मेरे तो इंग्लिश में उसी को लिख देते हैं एंगल एंगल एंगल, यानी कि ट्रिपल ए समरूपता से। ठीक है, समरूपता कसौटी से भी लिखते हैं, कसौटी से। ठीक है, बस यह कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा आ जाइए मेरे दोस्त, दूसरा भी आसान है। यहाँ पर देखिए भुजाओं की वैल्यू दे रखा है, आपका कोण का मान नहीं दे रखा है, तो उसके अनुसार मेरे दोस्त यहाँ पर भी नोट करेंगे त्रिभुज आपका एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ में अगर देखें मेरे दोस्त, तो एल पी यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात कम करके और डी एफ बराबर 3/6 में दोस्त कट आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसको। दूसरा वाला देखिए मेरे दोस्त एम पी बटे ई एफ मत कीजिएगा, ई डी कर लीजिएगा, हाँ ई डी कीजिएगा, तभी तो CBI का छापा पड़ेगा। ई डी करेंगे तो 2/4 मेरे दोस्त, 2 से 2 कैंसिल, 4 बार 2 बार में कैंसिल होगा, 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो देखोगे मेरे दोस्त यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो गया यह भुजा बट्टे यह भुजा के, तो उस बेसा अनुसार हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा को भी हम प्रयास करेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो काम आप कर रहे हो ना उसका जो पहला स्टेप है उसको लो। ठीक है, दूसरा स्टेप अपने आप होगा, जब पहला आ जाएगा, जब हो जाएगा दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। आप ये सोचोगे कि कोई भी काम है, आप 10 सीढ़ियाँ जैसे हम लोग चढ़ते हैं ना मेरे दोस्त, तो सीढ़ी के अगर आप 10वीं सीढ़ी एक बैग चढ़ना चाहो तो चढ़ सकते हो, नहीं चढ़ सकते हो, आपको ही पता है। आप कहोगे सर मैं फांग फांग कर चढ़ जाऊंगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी आप फांग सकते हो, कूद सकते हो मेरे दोस्त, सिर्फ उसके ज़्यादा तो आप कूद नहीं सकते हो। तो सिंपली हर एक स्टेप जो छोटे छोटे बनाए होते हैं सीढ़ियाँ, ठीक है, और नॉर्मली देखते हो मेरे दोस्त कि एक छोटी सी स्टेप की सीढ़ी कितनी छोटी होती है, अगर आप घरों में देखें तो इतनी छोटी होती है, और यहाँ कई सारे स्टेप्स मिलकर कई सारी सीढ़ियों के स्टेप्स बोला जाता है, यह मिलकर हमें 10 फ्लोर 20 फ्लोर 25 फ्लोर तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, पहुँचाते हैं कि नहीं, तो छोटे छोटे स्टेप्स मेरे दोस्त उस बड़े काम को करने का तरीका होता है, या फिर बड़ी सी कामयाबी पाना है मैं तो छोटे छोटी गलतियों को सुधारिए, छोटे छोटे काम को कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा कीजिए मेरे दोस्त। अगर आप पढ़ रहे हो अभी के टाइम, तो सिंपल सी बात है, तो आपको मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है, तो ये नहीं कि एक ही बार पढ़िए, आपके 14 चैप्टर है, सिंपली आप क्या कीजिए, एक चैप्टर को 4 भाग 5 भाग में बांटिए, छोटे छोटे जो आपके प्रश्नावली उनको पढ़िए डे टू डे लाइफ में। 100% मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, बिना कोचिंग के, मैं हर बार बोलता हूँ, बिना कोचिंग के आपको 95+ नंबर मेरी वीडियो से तैयारी कर रहे हैं तो यूपी बोर्ड में आपके आने वाले हैं। क्योंकि मेरे दोस्त मैं सिर्फ और सिर्फ 10 का सिलेबस नहीं कंप्लीट कराने वाला हूँ, एग्जाम से 2-3 महीने पहले, मतलब कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त, मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्लस बहुत शॉर्ट में, बहुत कम वीडियो में मेरे दोस्त पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कराऊंगा, साइंस भी कंप्लीट कराऊंगा। तो इसलिए मेरे दोस्त हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ये तो हो गई मेरे दोस्त प्रमोशंस मेरा। ठीक है, अब प्रश्न में आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेरे दोस्त, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात करेंगे तो LM बट्टे EF। ठीक है, तो इसके अनुसार 2/7 अब बट्टे 5 आएगा, तो एक दूसरे से कैंसिल हो नहीं रहे हैं,
तो हम सिंपली लिख सकते हैं चूंकि एल पी बट्टे डी एफ बराबर है एम पी बट्टे ई डी, ठीक है, और एल एम बटे एफ नहीं बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। लिख सकते हैं आप लोग नीचे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा एम पी बटे ई डी। एम पी जो होता है आपके नेता बनते हैं और ई डी उसके ऊपर छापा मारता है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। जो अगले दो प्रश्न हैं उनको नोट करके बताता हूँ। इसमें टोटल 6 हैं, तो अगले पहले 2 नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, जो हमारे अगले 2 प्रश्न है ना, हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या है आपके कि दोनों डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी भुजाओं के आधार पर हो सकता है, ठीक है। तो आप सिंपली करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ना, तो पिछले प्रश्न में के हिसाब से ये थोड़ा सा कुछ चेंजिंग दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, अगर देखोगे तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर में अगर देखोगे तो हम संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यह इसके संगत, यह इसके संगत और यह इसके संगत मत कीजिएगा। थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से कीजिएगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा स्वार्थी बनिए जीवन में। बिना स्वार्थी बने कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्वार्थी बनिए और आप लोग क्या कीजिएगा, यह भुजा इस भुजा के संगत कीजिए। क्या मेरे दोस्त, यह भुजा इस भुजा के संगत करेंगे। तो ध्यान से यहाँ पर लिखिएगा। ध्यान से लिखने का तरीका है एक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी क्यू, ठीक है, बराबर हुआ 3/6 के, यानी कि कैंसिल आउट हुआ तो 1/2 आया आपका। साथ ही में मेरे दोस्त अगर देखोगे बी सी बट्टे कर देंगे पी आर के। क्या मेरे दोस्त, बी सी बट्टे कर देंगे पी आर के। उस हिसाब से मेरे दोस्त 2.5 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि 1/2 यहाँ पर भी हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। उसके बाद से मेरे दोस्त ए बी बट्टे या लास्ट वाला जो है क्यू आर कर लें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/4 के मेरे दोस्त कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पर भी 1/2 ही आया। अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान समझिए, अतः हम लिख सकते हैं कि ए सी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे पी आर बराबर है मेरे दोस्त ए बी बटे क्यू आर बराबर 1/2। यानी कि आपका क्या होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हमने कर दिया। इस वेशा अनुसार ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कैसे त्रिभुज को हम लोग लिखेंगे। ए बी सी का समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप है किसके। अब देखिए मेरे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स आराम से पी क्यू आर लिख देंगे और यहीं पर पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि समरूप वैसे नहीं लिखना है। जिस आपका संगत भुजाओं का अनुपात जिस बेस पर किया है उसी के अनुसार आपका यहाँ पर जो नंबरिंग करते हैं लिखते हैं, ठीक है। नंबरिंग मतलब करते हैं, सिंपल सी बात है। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। ए बी हमने लिखा ए बी, तो ध्यान समझिए कि ए बी के स्थान पर यहाँ पर 2/4 किया था। यहाँ पर आइए, ए बी बट्टे क्यू आर किया है, तो ए बी लिखा है तो क्यू आर होना चाहिए भैया, या फिर आर क्यू होना चाहिए, जो ठीक लगे, नहीं रुक जाइए। ए बी सी लिखा है, ठीक है ना, ए बी सी लिखा है तो क्यू आर हाँ पी, ठीक है। क्योंकि ए बी सी के बाद ध्यान समझिए यहाँ पर त्रिभुज क्यू आर लिखा हमने। जब देखिए यहाँ पर ए बी लिखा तो यहाँ पर क्यू आर लिखा, समझ में आया। उसके बाद हमने मेरे दोस्त यहाँ पर बी सी है, नीचे आइए तो बी सी है, और क्यू आर के बाद बी सी क्या है, 2.5 है, और 2.5 के साथ हमने इस 5 को लिखा था ना, तो आर क्यू सॉरी आर पी हो जाएगा, यानी कि आर पी ऐसे लिखना है मेरे तो। आप तो वैसे डायरेक्ट जो है आँख मुन कर झोंक देते पी क्यू आर, तो आपका गलत हो जाता। क्यू आर पी, ए बी सी क्यू आर पी के इक्वल है। अब कौन से आपका यहाँ पर थ्योरम लग रहा है, तो आपका लग रहा है यस ए यस, यानी कि भुजा 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 या फिर कह लें साइड 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 समरूपता, ठीक है, कसौटी से ऐसे करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए आपका अगला यहाँ पर है, अगले में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली लिखना है त्रिभुज क्या है आपका, ध्यान समझिएगा, डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में आपका सिंपली यहाँ पर देखोगे तो कोड डी बराबर है मेरे दोस्त, रुक जाइए 1 मिनट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी क्या करेंगे कि कह देंगे या समरूप नहीं है, लेकिन है मेरे दोस्त। कैसे, तो ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पर करता हूँ। कोड ई बराबर है मेरे दोस्त, ये तो दिख रहा होगा कोड क्यू के, ठीक है, ये आपका है 80 डिग्री, तो ये तो है। अब देखिए मेरे दोस्त, इस कोण का मान क्या होगा अगर आप निकालोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो कोण डी प्लस का कोण ई
प्लस का कोण एफ बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। दो कोण की वैल्यू दे रखी है, क्या है मेरे दोस्त, दो कोण की वैल्यू दे रखी है। कोण डी की वैल्यू दे रखा है 70, कोण ई की वैल्यू दे रखा है 80, प्लस कोण एफ को हमें ज्ञात करना है 180 के बराबर होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150 और ट्रांसफर कर देंगे, कोण एफ बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 150 घटा देंगे तो कोण एफ बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसके अनुसार मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे तो कोण 30 एफ की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और यहाँ पर भी जब आप निकालोगे तो कोण पी की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। अब मतलब मेरे दोस्त यह है कहने का कि अब करोगे ना तो अब आपका हो जाने वाला है, इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट ऐसे मत कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, झूठा दिखा ना है, आप तो कह दोगे मेरे दोस्त कि आपका समरूप नहीं है लेकिन हो गया गलत, तो झूठा दिख रहा है ना डायग्राम से। तो इसलिए मेरे दोस्त हर एक चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है, वो इंसान हो या फिर आपके प्रश्न हो मेरे दोस्त, या फिर लाइफ है या कैरियर हो, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट हो, जो भी आपको मेरे दोस्त टफ लगता है उसको आसानी से समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं क्या, कोण एफ बराबर कोण आर के 30 डिग्री है, अब कोण डी बराबर मेरे दोस्त कोण पी के यह आपका 70 डिग्री है, ठीक है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका डी ई एफ समरूप हो जाएगा, समरूप का साइन होता है डी ई एफ पी त्रिभुज पी क्यू आर के किस हिसाब से हो रहा है, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप लोग ऐसे नोट कर दिया मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर डाउट्स आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट उसके मेरे पे पूछो। अब देखो दूसरा कि इसमें 2 प्रश्न बचे हैं उसको आपको खुद करना है मेरे दोस्त। तो ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, इसलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा। प्रश्नावली जो 6 पॉइंट्स है ना, इसमें 4-5 क्वेश्चन एक वीडियो में होने वाला ही नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि मेरे दोस्त क्या है ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा सा जल्दी भी बताने का प्रयास करूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को पता है ज्यामिति थोड़ा वाकई में टफ है मेरे दोस्त। लेकिन जिन भाई जो भी मेरे भाई लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, यानी कि ये प्रश्नावली जब स्टार्ट किया वहाँ से पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं समझ में आएगा, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ डिफिकल्ट है, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई मेरे दोस्त, पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।